दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी काले जादू की है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाड़ी दवाखाने के सामने आकर रुकती है। उसमें से दो लोग बहुत ही परेशान से होकर उतर रहे थे। ना जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत उदास और लाचार लग रहे थे। ये दवाखाना दिमागी मरीजों का था। उनके साथ में एक 4 साल की लड़की भी थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर साथ में चल रही थी। जैसे ही दवाखाने में अंदर गए, वो सीधा ही रिसेप्शन में एक नर्स से बात करते हैं। डॉक्टर साहब है क्या? हमारा नंबर कब आएगा? ज़रा चेक करो तो। नर्स ने उनका नाम पूछा तो वो आदमी बोला, मैं अथर्व, मुझे मेरी बेटी को दिखाना है, उसका नाम माही है। अथर्व ने जवाब दिया, सर आपका नंबर चौथा है, आप थोड़ी देर बैठिए, जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज़ दूंगी। नर्स ने ऐसे बोलकर अथर्व और उसकी बीवी को बैठने का इशारा किया। अथर्व अपनी बीवी सोनिया के साथ और बेटी माही के साथ एक जगह आकर बैठ गया। वक्त बीत रहा था और इधर अथर्व और सोनिया जरा परेशान हो रहे थे। अथर्व उठकर बार बार डॉक्टर के कैबिन के पास जाकर देख के आ रहा था। उससे रहा नहीं गया और एक बार फिर से वो नर्स से जाकर पूछता है, जरा देखिए और कितना वक्त लगेगा, मुझे जरा जल्दी है, हम परेशान हैं। नर्स ने अब जरा गुस्से में उसको जाकर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज़ लगाई, माही, अथर्व आप जाइए। इधर अथर्व और सोनिया जैसे उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ से झट से उठकर खड़े हो गए और माही को पकड़कर डॉक्टर के कैबिन में चले गए। वहाँ कुर्सी रखी थी तो अथर्व ने सोनिया को बैठने को कहा और साथ में माही को भी वहीं बिठा लिया। डॉक्टर ने सामने रखा पेपर पढ़ा और पूछा, अथर्व आप ही हो ना? ओके, तो बताइए क्या हुआ है। अथर्व बोलने लगता है, डॉक्टर साहब ये मेरी लड़की है माही, 4 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले ही बैठकर बातें करने लगी है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बोला तो कहती है वो अपने दोस्त से बात कर रही है, वो दोस्त उससे खेलता है। दिन तो छोड़ो, रात को भी वो बैठकर बातें करती रहती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती उसकी। इतने में अथर्व की बीवी सोनिया रोने लगती है। उसको चुप करते हुए अथर्व आगे बोलना चालू करता है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो ये भी कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से आया और उसने माही को एक सिक्का भी दिया। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया है घर में। हमने उसको अपने दोस्तों के साथ खेलो ऐसा भी कहा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आए हैं। अब आप ही बताइए कि क्या करें। अथर्व और सोनिया का चेहरा देखकर डॉक्टर को ये पता चल गया था कि बात ज़रा सीरियस है, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। डॉक्टर कुछ सोचने लगे, फिर अथर्व और सोनिया को बाहर जाकर रुकने को कहा और माही के साथ कैबिन में अकेले रुक गए। डॉक्टर ने माही को पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माही को देख के लग रहा था कि वो परेशान तो है, लगता था उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। उसकी आंखों के पास काले घेरे बने थे और उम्र के हिसाब से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने समझ लिया कि बच्ची तकलीफ़ में है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेली खेलती हो। माही बोली, है ना मेरा दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझे ये सिक्का भी दिया था। उसने अपनी जेब में रखा सिक्का डॉक्टर को दिखाया। वो सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा, लेकिन वो सिर्फ उसका रंग था। अंदर से जंग लगे हुए जैसा लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें संभाल कर रखते हैं जो उनको अच्छी लगती है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम उस दोस्त के साथ रोज़ खेलती हो क्या? माही बोली, हाँ मैं रोज़ खेलती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ ही आता है। डॉक्टर ने पूछा, क्या वो यहाँ भी है तुम्हारा दोस्त? माही ने कहा, हाँ। ऐसे कहते ही डॉक्टर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखा, उसको सब नॉर्मल ही लग रहा था। डॉक्टर बोले, फिर मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या वो सिर्फ आपको दिखता है? डॉक्टर उसको प्यार से पूछ रहे थे और अथर्व और सोनिया कैबिन के बाहर से सब देख सुन रहे थे। माही बोली, नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त तो आपके पास खड़ा है,
आपको देखकर हंस रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता। ये सिक्का आपको हाथ में रखकर कहना है मुझे मरना है, तभी वो दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन माही की बात सुनकर उनको भी लगा कि उनके कैबिन में कोई है। लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उनको छू कर गया हो। वो मन ही मन मुस्कुराए और माही के पेरेंट्स को अंदर आने को कहा। मिस्टर अथर्व, माही को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये ऑटिज्म का केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ आते हैं। इसमें जो लोग अकेले होते हैं वो अक्सर अपने मन में जो सोचते हैं वो सच्चाई में महसूस करते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। चिंता की कोई बात नहीं। ये दवाई मैं दे देता हूँ, आप देना चालू करो और कुछ हो तो मुझे आकर मिलो। और हाँ, माही को खुश रखो और उसको मनपसंद चीज़ें करने दो। उसको घुमाओ, लेकिन अकेला मत छोड़ो। अथर्व और सोनिया बस हाँ बोलकर वहाँ से निकलते हैं। इधर जैसे ही वो लोग जाते हैं, डॉक्टर कोई पेशेंट ना होने से थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं। अचानक उनके दिमाग में माही की वो बात याद आती है। वो सिक्का माही वहीं छोड़कर जाती है। सिक्का हाथ में उठाकर वो मन में ही बोलते हैं कि क्या सच में मुझे मरना है। यह कहकर वो बच्चा दिख सकता है। और ऐसे बोलकर वो सिक्का बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकालकर चेहरे के ऊपर पानी मारते हैं। और जैसे ही वो अपना सर ऊपर करते हैं, शीशे में कुछ धुंधला सा दिखता है। वो ठीक से देख नहीं पाते। रुमाल से चेहरा पोंछकर अपना चश्मा चढ़ाकर देखते हैं तो शीशे में कोई नहीं दिखता। उनको लगा कि यह उनका वहम होगा। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, उनके बिल्कुल पीछे एक बेहद डरावना जला हुआ बच्चा बैठा हुआ था और वो उनको घूर रहा था। डॉक्टर को सोचने तक का और आवाज़ देने का भी मौका नहीं मिला। वो इतना भयंकर था कि एक बिजली सी उनके सीने में दौड़ गई और एक दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं ज़मीन पर गिर गए और उसी जगह पर उनकी मौत हो गई। इधर उन सब चीज़ों से बेखबर शाम को अथर्व और सोनिया माही के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह सोनिया अथर्व के ऑफिस की तैयारी में लग जाती है। अथर्व को एक फ़ोन आता है। वो आंखें बंद किए ही फ़ोन उठाता है और उसकी नींद जैसे एक झटके से उड़ जाती है। वो कुछ समझ पाता, इतने में सोनिया वहाँ आ जाती है। अथर्व उसको देख के कहता है, सोनिया, माही के डॉक्टर की कल मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ा था उन्हें। यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनिया कहने लगी, अथर्व अब कैसे करेंगे। अथर्व बोला, मुंबई में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, हम दूसरा डॉक्टर देख लेंगे माही के लिए। अथर्व को ये सब सुनकर अब ऑफिस जाने का मन नहीं था। वो ऑफिस में फ़ोन करके आज की छुट्टी ले लेता है। सुबह का काम निपटाकर वो खाना खाने के बाद अथर्व माही को बोलता है, माही बेटा, आज मेरा घूमने का मन कर रहा है और आइसक्रीम खाने का कर रहा है, चले क्या। माही को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो एकदम से तैयार होती है। माही और अथर्व बाहर जाते हैं और सोनिया घर में ही रुकती है। आज उसको घर में बहुत काम थे, सफाई करनी थी और ये घर उनका किराए का था। वो यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुए थे तो नए घर में काम तो रहता ही है। कल सारा दिन उनका दवा खाने में निकल गया था, इसलिए आज काम थोड़े ज़्यादा थे। वो यहाँ नए थे तो किसी से खास जान पहचान भी नहीं थी। एक ऑफिस का पहचान वाला था, शर्मा, जो पास में ही रहता था, जहाँ कभी माही खेलने जाती थी। उनकी लड़की लगभग माही के उम्र की ही थी। अथर्व और माही गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और सोनिया अपना काम चालू करती है। सोनिया को ये घर कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन अथर्व के ऑफिस के लिए उनको पास में ही कोई घर चाहिए था। वो सफाई करते करते घर के पीछे जाती है तो वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखता है। दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ पर सब पुराना सामान और कबाड़ रखा था। सोनिया वहाँ जाती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी होती है। सोनिया को ऐसे लगा जैसे यहाँ सालों से कोई सफाई नहीं हुई। सोनिया जैसे ही अंदर जाती है उसको वहाँ बहुत ही गंदी बदबू आती है। उसको ऐसे लगा जैसे किसी बिल्ली ने कोई चूहा मार रखा हो। हर जगह देखने के बाद धूल के सिवा कुछ नहीं मिला। वो कुछ और ढूंढने लगती है और उसको एक सिक्का मिलता है और एक पुरानी संदूक मिलती है। सोनिया उस संदूक को जैसे ही खोलती है, वो संदूक एक झटके से खुल जाता है और उसमें से कुछ निकलता है जो सोनिया को धक्का मारकर उस रूम से बाहर भागता है। उसके पैरों के निशान नीचे पड़ी धूल में साफ दिख रहे थे।
सोनिया भी उसके पीछे भागती है। वो घर के अंदर जाता है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि वो एक बच्चा था। तभी माही की बात याद आती है कि उसका वो दोस्त जो उससे मिलने आता है। अब सोनिया घर के अंदर थी। निशान अब ऊपर छत की तरफ गए थे। सोनिया ऊपर भागती है। तभी कुछ एकदम ठंडा हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और उसके बाद वो बच्चा उसको सीढ़ियों के नीचे दिखता है। तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बच्चा बहुत ही डरावना था। एक बाजू से जला हुआ और आंखों से खून गिर रहा था। सोनिया बहुत डर गई, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही उसे बहुत जोर का धक्का लगता है और वो सीधा सीढ़ी से जमीन पर आ गिरती है। उसके सर से बहुत सारा खून निकलता है और वो वहीं मर जाती है। इन सब चीज़ों से बेखबर अथर्व माही को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, माही मुझे बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वो दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? माही बोली, नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसलिए वो आज घर में ही रुक गया। माही ने जैसे ही ऐसा कहा अथर्व के जैसे होश ही उड़ गए। उसको सोनिया की चिंता होने लगती है। वो माही को गाड़ी में बिठाकर अपना आइसक्रीम फेंक देता है। गाड़ी चालू कर घर के लिए भागता है। घर आते ही देखता है कि घर के सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर कोई नहीं है। अथर्व भागते हुए अंदर गया तो देखा तो जैसे ही उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो कांप रहा था। सामने सोनिया खून में लिपटी पड़ी थी। अथर्व एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है और सभी दवा खाने भागते हैं। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सोनिया को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर अथर्व को कहते हैं, सॉरी, ये पहले ही मर चुकी है। इनकी मौत को लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। अथर्व एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की के तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे कि उसकी अपनी बीवी की मौत ने उसे पूरा हिलाकर रख दिया। उसकी मौत के 3 दिन बाद भी अथर्व उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। माही भी कुछ नहीं खाती थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बातें होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो अथर्व, तुम शायद मानते नहीं, लेकिन माही की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बताया नहीं, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वो हमारे घर थी। तुम सब क्रियाक्रम में थे। यहाँ माही ने मेरी लड़की को हाथ पर काटा। काफ़ी खून निकला और टाँके भी लगे उसको। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो माही ने साफ मना किया और कहा कि उसके दोस्त को माही का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये किया। अथर्व, मेरी मानो तो डॉक्टर के पास तो तुम जा ही रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये ना समझने वाली चीज़ें कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊं? शर्मा जी की बीवी भी अब अथर्व को यही कहती है। अथर्व अब राजी हो जाता है। निकोलस नाम था उनका। वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको ये बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है जो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सब बातें समझ ली और फिर माही से मिलने उसके रूम में जाने लगे। माही अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था उसका गला दबाकर दीवार के ऊपर घसीट रहा था। उसको फांसी लग रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने किया। वैसे ही उसने माही को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। आज सब ने उस लड़के को देख लिया था और अब माही की बातें समझ आने लगी, जो कि सभी सही थी। निकोलस को अब तक ये तो समझ आ गया था कि यहाँ पर कोई साया है जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये समझ नहीं आया। वो ढूंढने के लिए उसने इस घर की सारी चीज़ें देखना चालू किया। वो देखना चाहता था कि ये जो सिक्के हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि अभी जब माही के रूम में ये सब घटना हुई थी तो वहाँ सिक्के पड़े हुए थे। हो ना हो कुछ तो रिश्ता था इन सिक्कों का उस बच्चे से। पूरा दिन और आधी रात जाग कर ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने उस रूम में जाते हैं। रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। सब लोग साथ में मिलकर उस पीछे वाले रूम में जाने के लिए आते हैं। निकोलस सबसे आगे था। उस रूम में बिजली थी, लेकिन कोई बल्ब नहीं था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम के अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन निकोलस को जब वो अलमारी दिखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस अलमारी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, उसकी नज़र अलमारी के ऊपर जाती है। वैसे ही वो जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है
और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है, लेकिन जल्दी होश में आकर अपने हाथ में रखा क्रॉस सामने कर देता है। वो जला हुआ बच्चा चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से भाग जाता है। इस बात से निकोलस को ये तो पता चला था कि उस बच्चे को वश में लाया जा सकता है। थोड़ा संभलने के बाद वहां उसको वही बक्सा मिलता है जो माही की माँ यानी सोनिया को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कपकपी महसूस हुई थी निकोलस को। वहां और भी सिक्के थे। अब समझ आया कि ये यहाँ से आए थे। यह सब देखकर निकोलस ने अथर्व से कहा, यह घर आपका है क्या? ये बक्सा और यह अलमारी यहाँ कहाँ से आई? हमें ये सब जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने माही के साथ जो होते हुए देखा, इसका मतलब ये कि वो बच्चा माही के साथ खेलने नहीं बल्कि उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही अथर्व ने जिस एजेंट ने उन्हें घर दिलाया था उसको फ़ोन किया। उसने उस घर के पुराने ओनर का नाम और नंबर दिया। उनको जैसे ही फ़ोन किया सब बातें पता चली। जो ओनर थे उनको ये कहानी उनके दादा ने बताई थी। ये अलमारी और बक्सा काफ़ी साल पुराना है, लगभग 200 साल पुराना। एक जमींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसके लिए एक डायन ने बच्चों की बलि मांगी थी। उस डायन ने 3 बच्चों की बलि मांगी थी। एक बलि देकर हो गया था, दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला। इसलिए डायन ने उसी जमींदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की चाहत में उसने हाँ कहा। लेकिन ये बात गांव वालों को ना जाने कहां से पता चली। जब बलि देने की बारी आई तब सभी गांव वाले मशाल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को जलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वो काले जादू की बहुत बड़ी साधक थी। वो धन कमाना तो एक बहाना था, वो बच्चों की बलि से अपने काले जादू की ताकत बढ़ाना चाहती थी। जैसे ही वो मरने लगी, उसकी काली रूह उस जमींदार के बच्चे में चली गई। तो लोगों ने उस बच्चे को भी जलाना चाहा, लेकिन ऐसा हो ना सका और वो बच्चा बिना जला रह गया। उस बच्चे को इन्हीं सिक्कों के साथ दफन कर दिया गया। इस तरह वो धन जो मिला था वो शापित हो गया। वो शापित सिक्के सालों तक जमीन में गड़े रहने के बाद भी वो शाप उन पे रह गया था। लेकिन उस डायन की रूह तो उस बच्चे में रह गई। और जैसे ही उस जमीन पर कुछ सालों बाद घर के पुराने मालिक ने काम चालू किया तो ये बक्सा मिल गया जिसमें वो शापित सिक्के थे। उन्होंने इसको छुपाना चाहा। कुछ दिन के बाद वो खुद पागल से हो गए और कहते हैं कि उनको भी बच्चा दिखता था। बाद में वो ये सब छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो डायन वापस आ गई है और उसको अपनी तीसरी बलि चाहिए, इसलिए वो माही के पीछे पड़ी है। ये सब बातें समझ आने के बाद अब निकोलस कोई गलती नहीं करना चाहता था। इधर देखा तो माही अब सिर्फ जिंदा लाश बन चुकी थी और जमीन पर गिर चुकी थी। निकोलस ने अपने बैग में से पवित्र जल निकाला और अपने गले में से क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बोलने लगा। उसने पवित्र जल उन शापित सिक्कों पर और उस अलमारी पर डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो बच्चा सबको दिखने लगा। वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। अब उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक लग रही थी। वो अब खुद जलने लगा था और वो शापित सिक्के भी एक एक करके मिट्टी हो रहे थे। वो डायन जो बच्चे में थी अब जलकर राख हो चुकी थी और वो सिक्के भी। अब माही को होश भी आ रहा था। वो उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को देखकर भागकर उनसे लिपट गई। निकोलस का काम पूरा हुआ था। उसने उस डायन को मुक्त किया और माही को नई जिंदगी दी। लेकिन इन सब में माही को माँ की जुदाई सहन करनी पड़ी। निकोलस ने जाते हुए माही से पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी माही? लेकिन मैं सिक्का नहीं दूंगा, आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगा, चलेगा? माही सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ।